Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic is structure of human eye. इस लेक्चर में ना सिर्फ हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई को डिस्कस करेंगे बट साथ साथ इसके फंक्शन को भी देखेंगे कि ह्यूमन आई जो है वो किस तरीके से फंक्शन करती है, डिफरेंट पार्ट्स इसके जो हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। Human eye is a gift of the creature, gives us the sense of sight. Near about the 70% of all sensory receptors are in the eye. यानी ये अल्लाह की तरफ से एक बेहतरीन तोहफा है हमारे लिए, और ये देखने की जो साइट होती है उससे सेंसेशन से मुंसलिक होता है। तकरीबन 70% जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो आँख के अंदर मौजूद होते हैं, और आँख जो है वो एक स्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि पिंग पोंग जो बॉल होती है उसका 2/3 साइज़ हम इसको कह सकते हैं। अगर इसके फंक्शंस को हम देखें तो मेनली जो है ये लाइट एंड डार्क में फ़र्क करती है, डिस्टिंग्विश करती है। इसके अलावा शेप, कलर, ब्राइटनेस एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो है ये इसकी शनाख्त करती है, और हम इसके ज़रिए से, आँख के ज़रिए से जो है वो दुनिया को देखते हैं। अगर ये कहा जाए कि अगर हमारी खुदा न खास्ता विजन नहीं है या वो लोग जो नहीं देख सकते हैं तो वो इस दुनिया की खूबसूरती को जो है वो नहीं देख पाते हैं, और हम जितना भी अपने इर्द गिर्द परसीव करते हैं, हमारे परसेप्शन है, चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना है, चीज़ों के बारे में जानना है, ये तमाम अमल जो है वो आँख के ज़रिए से होता है, विजन के ज़रिए से होता है। तो आँख जो है इसके ज़रिए से हम ना सिर्फ चीज़ों को देखते हैं बल्कि इस दुनिया की खूबसूरती से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि इस लेक्चर के अंदर हम ना सिर्फ एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द आई को देखेंगे बल्कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है आई का उसको डिटेल के साथ उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस स्लाइड के अंदर आपको दोनों जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। आँख का वो हिस्सा जो कि हमें बाहर से दिखाई देता है वो आँख की बैरूनी साख्त कहलाता है। अगर आप आँख को बाहर से देखें तो इसके कुछ पार्ट्स जो है वो दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पर आईलिड्स यानी अपर आईलिड और लोअर आईलिड जो है आँख की वो हिस्सा है जो कि बाहर से हमें दिखाई देता है। इनको आँख के पपोटे भी जो है उठ कहा जाता है। Thin fold of skin that covers the eyes, बहुत बारीक सी एक फोल्डिंग होती है जो कि आँख को कवर करती है, और कुदरत ने बेहतरीन इसको बनाया है। अगर ये ना होती तो हमारी आँखें जो है वो खुली रहती हैं और उसके अंदर कोई भी चीज़ जो है वो जा सकती है। सो दैट प्रोटेक्शन ऑफ आई के लिए इसको बनाया गया है। आईलिड्स प्रोटेक्ट आई फ्रॉम फॉरेन मोटर, यानी कि डस्ट, डर्ट, डेब्रिज जो हैं, डिफरेंट जो ज़र्रात वगैरह होते हैं उनसे जो है ये आँख को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्राइट लाइट दैट माइट डैमेज द आई, और इसी की वजह से जो है बहुत तेज़ लाइट जो है वो हमारी आँखों के अंदर जो है वो नहीं जाती, जो कि डैमेज आँख को डैमेज होने से बचाती है। इसके अलावा lubricate the eye structure surface by distributing tear over the cornea, और ये आँख के अंदर जो है जो आंसू होते हैं या नमनस होती है ओवर द कॉर्निया, उसकी वजह से जो है ये आइज़ को जो है वो लुब्रिकेट रखती है, उसको खुश्क नहीं होने देती। इसी तरीके से सेकंड पार्ट जो आईलिड्स के ऊपर जो हेयर्स मौजूद होते हैं इनको आईलैशेस कहा जाता है। आर द हेयर्स दैट ग्रो एट द एज ऑफ द आईलिड्स? यस, द हेयर्स दैट ग्रो एट द एज ऑफ आईलिड्स आर कॉल्ड आईलैशेस, and these protects the eye by filtering out foreign matter, और जो भी बाहर से आने वाली गंदगी या डस्ट है, डर्ट है, डेब्रिस है, इन तमाम चीज़ों को जो है ये आँख के अंदर जाने से रोकती है। इस तरीके से आईलिड्स और आईलैशेस जो है हमारी आँख को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। देन कंजक्टिवा,
Conjunctiva is a thin clear layer of skin and lies the inner surface of eyelids and covers the front surface of the eyes. Eyes ball except the cornea, यानी cornea के अलावा बाकी के तमाम जो eyelid surface of eyelid है और surface of the eye है, इसको ये cover करता है और secretes mucus to lubricate the eye. और इसी में से जो है mucus जो है वो सीक्रेट्स होता है जो कि आँख को नम रखता है. कीप बैक्टीरिया एंड फॉरेन मटेरियल फ्रॉम गेटिंग बिहाइंड द आई. और ये भी किसी भी किस्म के बैक्टीरिया या कोई भी बाहर से अगर डर्ट है, डस्ट है, हर तरह की चीज़ को, गंदगी को आँख के अंदर जाने से रोकती है. और ये बहुत बारीक सी थिन सी लेयर है जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है. नाउ वी डिस्कस द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द आई. प्रीवियस स्लाइड्स पे हमने आउटर स्ट्रक्चर ऑफ आई को देखा और माहिरीन के नज़दीक आँख जो है इसके 3 लेयर्स हैं. एंड देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द आइज़. फर्स्ट वन इज़ द स्क्लेरोटिक लेयर, नंबर 2 इज़ द क्रोइड लेयर एंड नंबर 3 इज़ द रेटिनल लेयर. ये तीनों लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे. जो फर्स्ट लेयर है जिसको हम सेक्रा कहते हैं, और ये एक यूनानी ज़बान का लफ्ज़ जो है स्कोलरास उससे निकला है, जिसके मतलब होता है सख्त. सो दैट द स्क्लेरोटिक लेयर इज़ द वाइट आउटर लेयर ऑफ द आई बॉल और इट्स टफ fibrous membrane that helps to maintain the spherical shape of the eye. आँख का ये हिस्सा जो होता है, जो कि आँख को प्रोटेक्ट करता है, आँख को घेरे हुए होता है, ये सख्त होता है, टफ होता है और एक फेब्रस मेम्ब्रेन से जो है वो कवर्ड करता है आँख के आई बॉल को. मेन मकसद इसका ये होता है फंक्शन कि ये एक तो आई बॉल को सपोर्ट करता है, दूसरे जो मसल्स हैं आई मसल्स उनके साथ आई बॉल को अटैच करता है, जिसकी वजह से आँख अपनी फिक्स पोजीशन पे जो है वो रहती है. नंबर 2 कॉर्निया. कॉर्निया इज़ अ पार्ट ऑफ स्क्लेरोटिक कोट. ये जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट होता है. फ्रंट पार्ट ऑफ द आई बॉल थ्रू विच लाइट वेव्स पास. नो ब्लड वेसल्स बट लॉट ऑफ नर्व एंडिंग्स. कॉर्निया आँख का वो हिस्सा होता है, इसका जो फर्स्ट लेयर है स्क्लेरा, उसके साथ ये हिस्सा उसी का एक हिस्सा होता है, लेकिन थोड़ा सा आगे खमदार पोजीशन में होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये हिस्सा जो है वो मेन जो इसका पर्पस है या मेन काम जो है वो allows for the passage of light into the eye and functions as a fixed lens. ये ना सिर्फ फिक्स लेंस के तौर पे इसको हेल्प करता है, बल्कि इसका मेन पर्पस होता है कि आँख के अंदर जो रोशनी की शुआएँ हैं या लाइट जो है उसको गुज़रने के लिए ये इसी के अंदर से गुज़र के आगे नेक्स्ट पर्दे की तरफ जो है वो जाती हैं. सो दैट कॉर्निया जो है it's a clear lens in front of the eye and its function is to allows for the passage of light into the eye and it also focuses the light. The second layer of eye is called the choroid layer. चूँकि ये फर्स्ट लेयर और अंदरूनी जो लेयर जो थर्ड लेयर है इनर लेयर उसके दरमियान में ये वाक़या होता है, इसलिए इसको मिडल लेयर ऑफ आई भी कहा जाता है. इट सप्लाइज द ब्लड वेसल्स टू द आई. और ये आँख को जो है ब्लड वेसल्स के ज़रिए से ब्लड की सप्लाई करती है. एंड कंटेन्स डार्क पिगमेंट्स ग्रैन्यूल्स दैट प्रिवेंट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द आई. और इस हिस्से के अंदर जो है वो डार्क पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनका मेन मकसद ये होता है कि वो एक्स्ट्रा जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ना सिर्फ बल्कि ये आँख को जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी जो है वो रोकते हैं, बचाते हैं. सो दैट आँख का ये हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी में से जो है वो आँख की जो रोशनी है, रोशनी की जो लहरें हैं वो अंदर की तरफ ट्रैवल करके मेन इनर लेयर तक जो है वो पहुँचती है. इसके द सेकंड लेयर जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स है.
जिसको हम यहाँ देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ द सिलुलरी बॉडी। सिलुलरी बॉडी जो है इट इज़ द इंट्रिंसिक मसल्स, स्मूथ मसल फाइबर स्पोर्ट एंड मॉडिफाइड लेंस शेप। ये ख़ास मसल्स होते हैं जिनका काम जो है वो आँख के अंदर मौजूद लेंस जो है उसको ना सिर्फ वो सपोर्ट करता है बल्कि उनकी मूवमेंट को भी जो है आँख की मूवमेंट को उन कब उसको सिकुड़ना है, कब फैलना है लेंस को, इन चीज़ों को भी जो है ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज़ द आइरिस। आइरिस जो है बेसिकली कॉर्निया के पीछे वाक़ होता है और इट इज़ द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई फॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी एंड रेडिली अरेंज्ड स्पोर्ट मसल्स फाइबर्स, regulates amount of light entering the eye by constricting or dilating the pupil। इसका काम जो है आइरस का मेन काम जो है वो हम देखते हैं कि हम कह सकते हैं इसको कि ये क्योंकि रंगदार होता है इसके आँख के कलर को जो है वो जाहिर करता है। आपकी आँख का क्या कलर है, नीली है या भूरी है, जो भी आँख का कलर है ये इसी से आइरस से जो है पहचाना जाता है। यानी जिस कलर का आइरस होगा उसी कलर की जो है वो आपकी आँखों को कहा जाता है कि वो नीली हैं या भूरी हैं या काली हैं। ये आइरस जो है की वजह से होता है। और इसके अंदर हम देखते हैं कि स्मूथ मसल्स फाइबर इसके अंदर होते हैं जो कि रेगुलेट्स करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट को, कि कितनी अमाउंट को जो है वो अंदर आगे जाना है और इसको किस तरीके से। इसके अलावा इसका दूसरा काम जो होता है, जो प्यूपिल जो होती है, आँख की पुतली जिसको हम कहते हैं, जो कि आइरिस के अंदर मौजूद होती है, उसको भी उसके फैलने और सिकुड़ने को ये आइरिस जो होता है वो कंट्रोल करता है। इस तरीके से आँख की पुतली जो है के अंदर ये एक रंगदार कलर्ड पोर्शन है जिसको आइरिस कहा जाता है। द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेयर पार्ट ऑफ आई इज कॉल्ड द प्यूपिल। Pupil is the rounded opening of the iris through which light passes। आयरस के अंदर एक राउंड सा ऑब्जेक्ट होता है जिसको आँख की पुतली या प्यूपिल कहा जाता है और उसका मेन फंक्शन जो है वो लाइट को इसके अंदर से गुजरना होता है। आयरस जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये इसके साइज़ को जो है वो आयरस मसल्स जो हैं प्यूपिल के साइज़ को आयरस मसल जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। हम देखते हैं कि आइरस जो होता है, जिससे हमने देखा कि आइरस जो है वो आँखों की रंगों को ज़ाहिर करता है। इसी तरीके से आँख की जो पुतली है इसके साइज़ के रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। जब रोशनी तेज़ होती है तो आइरस पुतली के साइज़ को सुकेड़ देती है, यहाँ तक कि सुकड़ कर 2 mm कतर के बराबर हो जाती है। और जब रोशनी मध्यम होती है तो ये आइरस को फैला देती है और ये फैल कर 8 mm कतर के बराबर हो जाती है। इसके अलावा मुख्तलिफ इमोशंस में और किसी चीज़ की अटेंशन में भी हम देखते हैं कि साइज़ जो है पीपल का कम या ज़्यादा देखने में आता है। आँख की जो ये पुतली है जिसको हम प्यूपिल कहते हैं, इसके पीछे जो है एक लेंस मौजूद होता है जिसको बाइकॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है और ये शफाफ होता है और आँख में वही काम करता है जो कैमरे का लेंस जो है वो करता है। इसका मेन मकसद जो होता है वो जो रोशनी की जो अंदर शुआएं या लहरें जो अंदर आती हैं, उन लाइट पहुंचती है, उसके इमेज को आगे रेटिना तक जो है पहुंचाना होता है। और इसकी ही वजह से हम देखते हैं इस रेटिना तक जब ये इमेज पहुंचता है तो किस तरीके से ये आगे फिर जाता है। तो ये सेकंड लेयर जो है आँख की कुराइट लेयर, जिसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए वन बाय वन, जिसके अंदर जो है वो कॉर्निया है, आइरिस है, इसके अलावा प्यूपल है,
कॉन्वेक्स लेंस हमने यहाँ स्टडी किया। द थर्ड लेयर ऑफ आई इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और इसको रेटिना कहते हैं। दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई एंड लाइन इट्स सरफेस एंड कंट्रोल्स फोटो रिसेप्टर्स। ये फोटो रिसेप्टर्स पर मुश्तमिल होती है और इसमें यानी कि हम कह सकते हैं कि जालदार पर्दों का जाल, वेन्स का जाल बिछा हुआ है ब्लड वेसल्स का, इसीलिए इसको जालदार पर्दा भी कहते हैं। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो है वो फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनको रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं और इनका मेन काम जो है दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इनटू नर्व इम्पल्सेस, यानी नर्व इम्पल्सेस के अंदर जो है कंट्रोल करते हैं। इस तरह से रेटिना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेटिना जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ आप इस स्लाइड के अंदर रेटिना यानी इनर लेयर के डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो देख सकते हैं। थर्ड लेयर जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। शुरू में आप अगर फर्स्ट पार्ट को देखें तो उसमें हमें फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर दिखाई देती है, जबकि वो हिस्सा जो कि बैक पर है ये हमें यहाँ पर इनर लेयर दिखाई दे रही है जो कि रेटिना कहलाती है। रेटिना जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि रॉड्स एंड कॉन्स कहलाते हैं और यही सेंसिटिव होते हैं लाइट के लिए। यहाँ हम दोनों को वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ द रॉड्स। रॉड्स आर द सेंसिटिव टू डिम लाइट। ये डिम लाइट के अंदर, कम लाइट के अंदर ये सेंसिटिव होते हैं। प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रेटिना एक्सेप्ट द फोविया। और रेटिना के पूरे हिस्से के अंदर जो है सिवाय फोविया के ये हर जगह मौजूद होते हैं। दे अलाउ द डिम लाइट विजन एंड पेरिफेरल विजन को। इसके अलावा 125 मिलियन रॉड्स इन द एवरेज रेटिना। एक रेटिना के अंदर नियर अबाउट 125 मिलियन रॉड्स मौजूद होते हैं और ये रॉड जो हैं ये बारीक, लंबे और स्लेंडर नुमा और असाबी रेशे हैं जो रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। यही वजह है कि ये कम रोशनी के अंदर जो है भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं इनको तस्वीर के अंदर भी कि ये बिल्कुल पतले से हैं, लंबे और स्लेंडर नुमा दिखाई देते हैं। Next is cones. Cones are the photoreceptors which are present in the retinal layer और ये बहुत सेंसिटिव होते हैं टू द ब्राइट लाइट में। अगर आप इनको देखें तो ये शेप में हम देखते हैं कि छोटे मगर मखरूती शक्ल के असाब हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं जो कि तेज़ रोशनी के अंदर जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं। क्लस्टर नियर द सेंटर ऑफ रेटिना और ये सबसे ज़्यादा जो है इनकी तादाद जो होती है वो फोविया में होती है, रेटिना में। रॉड्स हमने देखा था कि फोविया में रॉड्स नहीं होते हैं, जबकि कॉन्स यहाँ पर फोविया के अंदर कॉन्स मौजूद होते हैं। डिस्टिंग्विश कलर एंड अलाउ शार्प विजन। ये तेज़ यानी कि विजन के लिहाज से बहुत तेज़ होते हैं और इसके अलावा डिफरेंट कलर्स के अंदर ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सो द 5 मिलियन कोन्स इन द एवरेज रेटिना। एक रेटिना के अंदर नियर अबाउट 5 मिलियन कोन्स मौजूद होते हैं। कोन्स जो होते हैं कुछ जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं जैसे कि कबूतर हैं, इनके जालदार पर्दे में सिर्फ कोन्स मौजूद होते हैं। यही वजह है कि वो सिर्फ दिन को देख सकते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स के अंदर चूँकि दोनों रॉड्स एंड कॉन्स दोनों मौजूद होते हैं इसलिए वो रात को भी देख सकते हैं और दिन को भी देख सकते हैं। द नेक्स्ट जो दो तरह के ह्यूमर्स हैं जो कि ह्यूमन आई के अंदर मौजूद होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द एक्विस ह्यूमर और नंबर 2 इज़ द विट्रियस ह्यूमर। ये दरअसल आबी रतूबते हैं जिनका मेन काम जो है वो आँख को नम रखना है
ताकि आँख के हिस्से एक दूसरे से रब ना करें, उनको नुकसान ना हो। एक्विस ह्यूमर जो है इज़ अ क्लियर वाटरी फ्लूइड इन द इंटीरियर चैम्बर, यानी जो इंटीरियर चैम्बर है, यानी जो आँख की शुरू की जो लेयर्स हैं उनमें ये एक्विस ह्यूमर जो है वो पाया जाता है। नरिशेस द लेंस एंड कॉर्निया एंड हेल्प रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑनटू द रेटिना। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो लेंस और कॉर्निया है उसको नम रखना और आँख की जो लाइट जो है उसको रिफ्रैक्ट करना ऑनटू द रेटिना, रेटिना तक जो है उसको पहुंचाना। नंबर 2 ह्यूमर इज़ द विट्रियस ह्यूमर। दूसरी जो रतूबत है इसको विट्रियस ह्यूमर कहा जाता है। इट्स अ क्लियर जेल लाइक फ्लूइड इन द पोस्टीरियर चैम्बर, यानी जो दूसरा चैम्बर है जो कि रेटिना पर मुश्तमिल है, थर्ड लेयर पर, इसमें जो है ये मौजूद होता है, जेल लाइक होता है। सपोर्ट्स द लेंस एंड रेटिना, इसका काम भी जो है वो रेटिना और लेंस को सपोर्ट करना होता है। एंड कीप द आई फ्रॉम कोलैप्सिंग, और आँख को कोलैप्स होने से जो है ये बचाता है। एड्स द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई, और आँख की जो चीज़ों को बड़ा करके दिखाने की जो कुवत है, मैग्नीफाइंग पावर है, उसके अंदर जो है इजाफा करता है। सो दैट ये दोनों ह्यूमर्स, एक्विस ह्यूमर एंड विट्रियस ह्यूमर्स, आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द आई। Fovea is the most important part of the retina. It is a depression in the retina directly opposite to the lens, यानी लेंस के बिल्कुल बैक पर ये रेटिना के अंदर जो हिस्सा होता है जो कि तकरीबन 1 मिलीमीटर छोटा सा डिप्रेशन या गढ़ा इसको हम कहते हैं होता है, जो कि फोविया कहलाता है। फोविया बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इट कंटेन्स ओनली कॉन्स एंड नो रोड्स। इसके अंदर कॉन्स मौजूद होते हैं लेकिन रॉड्स इसके अंदर नहीं होते हैं, इसलिए हमने पहले भी पढ़ा कि ये डे लाइट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसका मेन फंक्शन जो है वो एक क्लियर इमेज जो है वो बनाना होता है। फोविया जालदार पर्दे का जैसे कि सबसे ज़्यादा हसास हिस्सा है और इसी हिस्से में जो है वो क्लियर इमेज बनता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर चूँकि कौन पाए जाते हैं और जालदार पर्दे के दूसरे हिस्सों की निस्बत ये कौन जो होते हैं, कौन से ज़्यादा स्ट्रेट या लंबे होते हैं और बारीक होते हैं। इसके अलावा इनका जो डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है इन कॉन्स का, वो ऑप्टिक नर्व के साथ डायरेक्ट होता है और डायरेक्ट उसका हम कह सकते हैं कि प्राइवेट लिंक्स उसके मौजूद होते हैं। ये रंगदार अशिया में तमीज़ करने और तमाम तफसीलात में ये हिस्सा सबसे अहम किरदार अदा करता है। सो दैट फोविया इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रेटिनल लेयर। The next important part of retina is the optic disc और blind spot। इसको blind spot क्यों कहा जाता है? इसलिए कि यहाँ पर there is the absence of cones and rods at the optic disc। optic disc ये वो मकाम होता है जहाँ पर rods and cones मौजूद नहीं होते, इसीलिए किसी किस्म का विजन यहाँ पर बन नहीं सकता, बनता नहीं है, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट या तारिक नुक्ता जो है वो कहा जाता है। ये दरअसल जो तारिक मकाम है इसमें होता ये है कि इस मकाम पर एक हम कह सकते हैं कि सुराख सा होता है और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं जैसे कि ऑप्टिक नर्व्स जो है वो यहाँ से निकल रही होती है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर रॉड्स एंड कॉन्स मौजूद नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है किसी किस्म की विजन नहीं होती, बिसारत नहीं बनती, इसीलिए इस मकाम को तारिक नुक्ता जो है वो कहा जाता है। Then is the optic nerve. Optic nerve is the bundle of over 1 billion nerve fibers that carry visual messages from the retina to the brain। और यही वो इम्पोर्टेंट पार्ट है जहाँ से हमारी ब्रेन को जो है वो मुख्तलिफ मैसेजेस जो है
जाते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वन बंडल ऑफ ओवर 1 बिलियन नर्व्स यहाँ पर मौजूद होती हैं, फाइबर्स, और इनका मेन काम जो है वो विजुअल मैसेजेस को रेटिना से ब्रेन तक लेकर जाना होता है, जिसकी वजह से जो है रेटिना का मेन फंक्शन हम देखें, द मेन फंक्शन ऑफ रेटिना इज़ ट्रांसफॉर्म्स लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक जाते हैं और वहाँ से मैसेज लेकर जो है वो बाकी हिस्सों तक जो है वो पहुँचाते हैं। इस तरीके से हम इमेज देखते हैं, यानी कि हम वो इमेज जो कि आँख के अंदर बनता है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रेन जो है वो बनाता है, और इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं और उनको विजुलाइज करते हैं। इस स्लाइड के ज़रिए से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आँख के अंदर जो हमारी डिफरेंट पार्ट से जो है वो इमेज बनता है, और वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है वो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस तक पहुंचता है, और वहाँ से उसके बाद जो है ये विजुअल कॉर्टेक्स में जाता है, और इस तरीके से ब्रेन जो है वो विजुअल कॉन्सेप्ट को समझता है और उसको जो है हम तक पहुंचाता है। Working of the eye. In this slide, we understand the working of the eye. Light rays comes from object, enter through the cornea, progress through pupil and fall on eye lens, which converts light rays and produces a real and inverted image of object on retina. The image thus formed is conveyed to brain by optic nerve in the form of electrical signals which are seen by the brain as a visual image. जैसे कि हमने थ्रू आउट स्ट्रक्चर ऑफ आई को समझते हुए देखा कि ये किस तरीके से फंक्शन भी करते हैं डिफरेंट पार्ट्स, लेकिन ब्रीफ समरी में यहाँ आपको थोड़ा सा बताती हूँ इसके मतलब कि जैसे ही लाइट जो है वो लाइट रेज जो है वो हमारी आँख में कॉर्निया के थ्रू जो है वो एंटर होती हैं फर्स्ट हमारी आँख के पर्दे में से, और फिर ये प्यूपल जो है उस तक जाती हैं, और इसके बाद ये प्यूपल के बाद ये आँख के जो लेंस है उस पे पड़ती हैं, जो कि कन्वर्ट कर देता है इन लाइट रेज को और प्रोड्यूस करता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। रेटिना के ऊपर जो है, जो कि इनर लेयर है या थर्ड लेयर और बहुत सेंसिटिव लेयर है, उस पर जो है ये एक इमेज बनाता है। इस इमेज जब ये बनता है तो हमने देखा कि रेटिना के अंदर जो है वो रॉड्स एंड कॉन्स का एक जाल बिछा हुआ होता है, और किस तरीके से रेटिना में बनने वाला इमेज जो है वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से ब्रेन तक पहुंचता है, और जो कि ऑप्टिक नर्व जो होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और कन्वर्ट करके ये ब्रेन तक लेकर जाती है, और जिसकी वजह से जो है विजुअल इमेज जो है ब्रेन में बनता है और ये हम तक पहुंचता है। वेरी इंटरेस्टिंग बात कि आँख के जो रेटिना है इसके अंदर जो इमेज बनता है वो उल्टा होता है, ठीक है, ऑपोजिट होता है, फॉर्म में होता है, लेकिन जब भी हमारे ब्रेन तक पहुंचता है तो ये उसको सीधा करके जो है वो बताता है। इस तरीके से आँख एक पूरे प्रोसीजर के ज़रिए से हमारे विजन को जो है वो हम तक सेंसिबल वे के अंदर जो है वो पहुंचाती है। सो दैट हम कह सकते हैं कि आँख अल्लाह का वो बेहतरीन तोहफ़ा है जिसकी वजह से हम इस दुनिया की खूबसूरती को देखने और समझने के जो है वो काबिल होते हैं, और इस आँख के ज़रिए से ही हम चीज़ों की खूबसूरती को देख पाते हैं। अगर ये आँख ना हो तो हम इस दुनिया की रंगीनियों को जो है वो ना समझ सकें। लेकिन इसके साथ साथ आँख जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, इसीलिए इसको कुदरत ने आउटर लेयर्स के अंदर जो है वो रखा है, और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि बहुत सेंसिटिव है रेटिना, उसमें भी हम देखते हैं कि ये 2 लेयर्स के बाद के अंदर मौजूद होता है। यही वजह है कि इसकी सेंसिटिविटी की वजह से इसको
जो है वो अंदर एक बेहतरीन यानी कि कवरिंग के अंदर जो है वो कवर किया गया है, सो दैट आपके आज के लेक्चर के अंदर आपने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ आई को और फंक्शन ऑफ आई को डिटेल के साथ हमने यहाँ पर देखा। होप सो कि आपको ये समझ आया हो। थैंक यू सो मच।